जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान क्या हाल है, सबका ठीक है, खैरियत से। मैं आपका दोस्त इमरान भाई, और जितने मेरे दोस्त हैं तिब्बे यूनिफिकेशन तिब्बे फाउंडेशन के अंदर काम कर रहे हैं, सारे मेरे दोस्तों को मेरी तरफ़ से सलाम अदाब हो। और ख़ुसूस बिन ख़ुसूस सैयद रिज़वान शाह साहब को मेरा प्यार भरा मैसेज, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और वो खुश रहें, आबाद रहें जी। अच्छा, अब आज मैं नुस्खा दे रहा हूँ शिंगरफ बनाने का तरीका। तो यकीन कर जाएं कि ये इतना ज़बरदस्त और इतना बेहतरीन शिंगरफ अपना बनेगा कि आपकी सोच से बाला तरह होगा। ये काठा शिंगरफ होगा, ठीक है, काठा शिंगरफ होगा। ये सनासी शिंगरफ है, सनासी, जो बहुत किसी को पता ही नहीं है इसका कि इस तरह शिंगरफ हम बनाएंगे। तो ये माशाल्लाह मैं आज अपने भाइयों को ये शिंगरफ दूंगा, ठीक है। और जितने साथ में मेरे दोस्त हैं जोगी सनासी नुस्खा जात मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करते हैं, सारे दोस्तों को उनको भी मेरी तरफ़ से सलाम अदाब हो और वो सलामत रहें। और उस चैनल को आगे शेयर भी किया करें वीडियो को, और लाइक भी किया करें माशाल्लाह। हाँ जी, अब हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये आज पेशावर से एक मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इमरान भाई एक ऐसा शिंगरफ दें, हम बनाएंगे भी और आपसे मंगवाते भी हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी हम मंगवाते हैं, पैसे भेजते हैं, तो ये शिंगरफ हमारा बना दें। अब वो पैसे भेजेंगे, मैं पारा लाऊंगा, पारा ला के जनाब उनका शिंगरफ तैयार करूंगा, इसकी एक एक वीडियो बना के भेजूंगा, स्टेप एक एक करके मैं सारा स्टेप जोड़ के अपने भाइयों को शिंगरफ बना के दिखा दूंगा। अच्छा, अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। हमने क्या करना है कि वर्किया हड़ताल लेनी है। आज मैं वो वर्किया बताता हूँ कि जो नहीं, ये मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि मैं अकेली वर्किया को चक्कर दिलाऊंगा आपसे, ठीक है। अकेली वर्किया को हम चक्कर दिलाएंगे, और अकेली वर्किया बिना लाग के, बिना हर चीज़ के मैं एक दोस्तों को वर्किया देता हूँ। पहले ये वर्किया बनानी है। अच्छा, क्या करना है, आपने जनाब 50 ग्राम वर्किया लेनी है। इसका पाउडर कर लें, दादड़ फादर सी कर लें, छोटी छोटी रत्ती रत्ती की, या बारीक टेलकम पाउडर कर दें। वर्कियाँ अच्छी होनी चाहिए, तो इसका पाउडर बना लें। और मग्गा जो होता है ना, कप, ये कमो पेश इतना होना चाहिए, 4.5 इंच का लंबा ये कप होता है। इसके अंदर आपने वर्कियाँ डालनी है, या छोटा भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कप को गिलकमत कर लें और खुशक कर लें। खुशक करके उसके बाद इसके अंदर ना आप डाल दें, अंदर नीचे वाली साइड भी गिल करनी है और साइडों पे भी इसको गिल करना है। गिल करके इसके अंदर आपने वर्कियाँ हड़ताल रखनी है, खुशक करके वर्किया का पाउडर रख दें। ऊपर आपने एक वो छोटी सी एक ढकनी होता है, ढकना से होता है प्लेट बनी हुई मिट्टी की, वो आपने प्लेट लगा देनी। उस प्लेट की जो अंदर वाली साइड है ना, उसके अंदर वाली साइड के लब जो है चारों तरफ से गुलाई में, उसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा के जब ऐसे कप के ऊपर रखेंगे ना इस तरह, तो वो ऊपर से उसका सांस बंद हो जाएगा। बस ऊपर आप थोड़ा सा कपड़ा लगा दें, कपड़ा लगा के इसको खुशक कर लें। खुशक करके जनाब डायरेक्ट सीधा चूल्हे के ऊपर रखें। चूल्हे के ऊपर रख के इसको ना नीचे आपने बिल्कुल बारीक आग देनी है, बिल्कुल बारीक आग देनी है। टोटल घंटा लगेगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी वर्कियाँ तैयार है। अब अच्छा, 1 घंटे के बाद अपना आग नीचे रखनी है ना, 10 मिनट के बाद ऐसे इशारा देना आग को, थोड़ा सा चूल्हे को खोलना है, कैसे महसूस हो के हल्का सा इसकी जो लाइट है ना तेज़ हुई है। इसी तरह करते करते आपने दरमियानी से थोड़ी सी नीचे रखनी है, दरमियानी से आधी होती है ना, आधी से थोड़ी सी नीचे रखनी है। तो ये घंटा आग देनी है। घंटे के बाद जनाब वर्किया आपकी चक्कर खा जाएगी, इसी तरह ही पड़ी होगी, यकूती डली निकलेगी आपकी ये वर्किया, यकूत की तरह नज़र आएगी। बंदे बड़ी बड़ी वर्किया बनाते हैं, मेरा भी अपना एक अंदाज़ है, वर्किया बनाता हूँ मैं। ये वर्किया निकालें, ये वर्किया 20 ग्राम लेनी है। 5 ग्राम मेंसल लेना है, 5 ग्राम आपने आंवला सार गंधक लेनी है, कच्ची ले लें गंधक। इनको तीनों को टेलकम पाउडर करके रख दें। 60 ग्राम पारा ले लें, 50 ml तेज़ाब ले लें शोरे का, इसको खिला दें। जब खा जाए तो इसके ऊपर आप गंधक का तेज़ाब मार दें। 15 ग्राम तेज़ाब मार के इसको आस्ता आस्ता उड़ा दें। उड़ाने के बाद ये सफ़ेद पाउडर मिलेगा, ठीक है ना, सफ़ेद पाउडर मिलेगा। इसको आप बीकर के अंदर रख के या न्यारे वाली बाटी में रख लें, स्टील के बर्तन में। इसको हिलाते रहें, भून लें पारे को। जब तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए, इसके अंदर 50 ml पानी डाल दें, तो पानी उड़ाएं कि तेज़ाब खारिज हो जाए। 2 अमल इस तरह कर लें, आपका शिंगरफ अपना पारा
बन गया। अब इस कजली के अंदर इस पारे को लगा दें, खूब कजली करके जनाब इसको टेस्ट ट्यूबों में भर लें, या बड़ी मोटी टेस्ट ट्यूब ले लें, उसके अंदर भर लें। भरने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको 30 घंटे पकाना है, बिल्कुल दरमियानी आग पे 30 घंटे पकने दे। शिंगरफ आपका जो है ना ये लाल सुरख निकलेगा, ठीक है। कभी कभार ये हल्का हल्का स्याही मैल निकलता, नहीं तो सारे शिंगरफ जो होता है ना, ये शिंगरफ ऐसे पत्थर की तरह मजबूत होता है, टूटता नहीं है इतनी जल्दी। इसको पकने देना है, ऊपर मीठा सोडा भर देना है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी आग पे पकने दें, 30 घंटे पका लें, शिंगरफ आपका तैयार है। इस शिंगरफ को लेके आएँ, इसके अंदर है असल पारा, और पारा ई में रखा लें। ये जो पंसारियों के पास मिल रहा है ये सारा गंदा पारा है, पारे ये सिक्के का पारा बना हुआ है भाईजान। तो ये है शिंगरफ। इस शिंगरफ को माशाल्लाह बना लें, ये ज़िंदगी में आपको किसी जगह पे ख़ता नहीं करेगा। ये इतना शिंगरफ अच्छा बनता है, चाहे इसको खुराकी ले जाएँ, पोशाकी ले जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर ये शिंगरफ मैंने आपको ऐसा दिया है कि और आपकी सोच से बालातर ये शिंगरफ है। लो जी, ये शिंगरफ बना लें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरा नंबर नोट कर लें, 0347, ये जैज़ का नंबर है, 8699 076। जाऊँ का नंबर है मेरा 0313 49 18 170, ठीक है। ये मेरा जाऊँ का नंबर है। लो जी भाईजान, ये मेरे नुस्खे का अज्जा थे, और बनाएं माशाल्लाह तो आपको लग पता जाएगा। और शिंगरफ को जब बनाना ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के ये कजली डाल के ना, तो आपने उतनी इसके उस ऊपर रेत लेके आनी है जितनी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जहाँ पे कजली होगी ना वहाँ पे आपने रखनी है, इससे आगे ज़्यादा नहीं रखनी। तो अब ये शिंगरफ लाल बनेगा, नहीं तो काला ही बनेगा शिंगरफ। ये मैं अपने भाइयों को बता दूँ। लो जी, अब मैं ये